तो मौजूद हूँ नगर पंचायत कंपियरगंज, ये गोरखपुर का नगर पंचायत है। और ये आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। हर प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जनता के बीच में विश्वसनीयता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग अपना अपना हथकंडा अपना रहे हैं। आज हमारी मुलाकात हुई है पूर्व प्रधान राम सिंह जी से, और इसके पहले इनके पिताजी यहाँ के प्रधान रहे, और प्रत्याशी इनकी पत्नी यहाँ पे श्रीमती बंदन जी हैं, जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जो मैं नेताजी से जानने का प्रयास करूंगा। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। सभी चैनल बंधुओं को सादर नमस्कार। महोदय सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग मैदान में उतरे हैं। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं अलग मुद्दा है, अलग एजेंडा है, और अलग अलग तरीके से लोग विश्वसनीयता दिला रहे हैं। आप किस मुद्दों पे सर चुनाव में उतरे हैं? देखिए, हमारा सबसे प्रथम मुद्दा है कि हमको नगर पंचायत का विकास करने के लिए हम चाहते हैं कि नगर पंचायत का एक खाका बनाएंगे। इस खाके के साथ साथ मैं पूरे नगर पंचायत में टहल रहा हूँ। कई जगह नलों पे पानी लगा हुआ है, कई जगह ऐसा है कि यहाँ बनभागलपुर और जनकपुर के बीच में पानी लग जाता है, और कई जगह ऐसे हैं, सकरी रास्ते हैं जो वहाँ पे सड़क होते हुए भी नहीं पटा है। प्राथमिकता मैं दूंगा कि हर रास्ते को बनाया जा, हर जगह कचरे को हटाया जा, जो बेहतर से बेहतर सुविधा है वो दिया जा। सर्वप्रथम हम सबसे बड़ा शिक्षा पे जोर देते हैं। शिक्षा पे जो इसलिए जोर कि जब आदमी शिक्षित रहेगा तो आवाज़ उठाएगा। जो भी प्रत्याशी होंगे उनसे अपनी बातें कहेंगे, तो हम नगर पंचायत में शिक्षा के प्रति जोर देंगे। इसमें हम चाहेंगे नगर पंचायत का 20% जो हिस्सा होगा वो शिक्षा पे लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे नगर पंचायत में जितने शिक्षित बढ़ेंगे उनका एक अच्छा भविष्य होगा। हम नौजवानों के लिए पूरा चाहेंगे जो भी सुविधा हो सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं बच्चों को आगे बढ़ाऊं, जिसके क्रम में हमने पूरे नगर पंचायत के 26 स्कूल को पकड़े, 9 प्राइमरी, 4 जूनियर, 13 नर्सरी, और समस्त विद्यालयों में बच्चों के बीच में जा कर के मैंने उन्हें प्रेरक बातें बताई और उनको चाहा मैं कि आप लोग आगे बढ़ो, जिससे ये साबित होता है मेरा कि बच्चे आगे बढ़ें। हमने हर बच्चे के हाथ में एक कलम थमाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अगर एक बच्चा अगर आगे बढ़ जाएगा तो अपने 4 पुश्तों की सेवा कर लेता है, जो अपने माता पिता की सेवा, स्वयं की सेवा, अपने बच्चों की और उनके बच्चों का सेवा हो जाता है। अगर एक बेटा तैयार हो जाता है तो 10 बीघा खरीद लेगा, अगर एक बेटा तैयार नहीं होगा तो 10 बीघा बेच भी देगा। हमारा जोर है कि हम नगर पंचायत में 2 चीज़ हम नहीं करते हैं, न हम दारू किसी को देंगे, न हम किसी को रुपया देंगे। हमें गुलाम नहीं बनाना है, हम नगर पंचायत की जनता को आज़ाद रखना है, सबको एक साथ बैठाएंगे। हमारे पूर्व के कार्य 12.5 साल यहाँ पे गोपाल सिंह प्रधान थे, और जनता उनसे पूरी आजीज हो गई, और जनता के बीच में हम आए। जनता ने पूरे समर्थन के साथ 1250 मतों से हमें जिताया। उसके बाद मेरा कार्यकाल चालू हुआ। कार्यकाल चालू होने के बाद मैं पिताजी का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद लेके चला, जिसमें प्रथम रूप पहले महीना में सड़हवा पे 68 साल से सड़क नहीं था। जो लाइन पकड़ के लोग आते थे, खतरों से खेलते हुए आते थे लोग, तो उसको मैंने पहले महीने में पटाया। दूसरी बात यह हो गई कि जगह जगह कुछ ऐसे रास्ते पटा दिए गए थे तो गरीबों की ज़मीन पे था, उसको खुदवा करके मैंने बगल कराया, सही जगह बनवाया। और तीसरी चीज़ें होती है कि नगर पंचायत को देखते हुए हम जो गांव हर नल के पास जो कचरा जमता था, कचरे के वजह से इंसेफ्लाइटिस का खतरा बढ़ रहा था, उसको हमने किया कि हर घर सोख्ता बनवाया। किसी गांव पे जब बनवाना शुरू किया तो किसी गांव पे किसी को छोड़ा नहीं, मैंने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। पूरे बसंतपुर की जनता से पूछ लेंगे आप लोग, हमने हर घर सोख्ता बनवाया, जिससे हमारे गांव के लोग सुरक्षित रहें। नेक्स्ट टाइम हमारी गांव की जनता परेशान थी पूर्व में राशन व्यवस्था से, पूरा राशन व्यवस्था से परेशान थी, लोग पूरा तकलीफ में आ गए थे, इसीलिए मुझे 1250 वोट जिताए। पहले 15 किलो 20 किलो BPL पे, 20 किलो 25 किलो अंत्योदय पे चीनी कभी कभी मिलता था, कभी कभी, और 100 की लाइन लगी रहती थी। उसमें 2 व्यक्ति अगर खास हैं जो तोप लोग होते थे, वह लाइन पे तोड़ करके बोरा बीच के ले जाते थे। उसके बाद हम जब प्रधान हुए तो ये व्यवस्था हटा दी है। उनके समय में राशन रद्दी बढ़ता था, जनता गवाह है।
यह भी है सबसे बड़ी चीज। और महिलाओं को, पुरुषों को ये नहीं समझता था कोटेदार कि कौन क्या है, धकेल देता था। 4-4 5-5 दिन वापिस जनता को परेशान करते थे। मेरे चुनाव जीतने के बाद हमने प्रथम महीना से ही 30 किलो बीपीएल पे, 35 किलो अंत्योदय पे, 2 किलो चीनी प्रत्येक कार्ड पे देते थे। और जो 1 किलो बचता था मरनी करनी ब्याह में, वह भी जो जनता जिसके वहाँ कोई काम पड़ जाए तो उनके द्वारा उनके घर जनता को सिर्फ आदेश देना था, हमसे आदेश उनको देना था कि हमारे घर ये पड़ा है वो पड़ा है। जनता सिर्फ आके मुझसे कभी आदेश देती थी जनता हमसे कि हमें इतना चीनी चाहिए, और राम सिंह उनके घर पे पहुंचाने का कार्य करता था। हम अपनी जनता से कभी ये नहीं कि आप हमसे मांगो, हमने यही काम किया कि आप मुझे आदेश दो, आप प्रधान हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। 5 सालों तक मैं सेवक बन के रहा बसंतपुर में। बसंत कह सकते हैं कि आप राम सिंह कोट दें। और भी है नगर पंचायत में बहुत ऐसे काम हमने समस्त पीपल के पेड़ों को जहाँ पे विशाल चबूतरा बनाया। क्या आज इस कोरोना काल में सबको मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी थी, और पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। मेरा ये ध्यान था भविष्य में वहाँ पे लोग बैठेंगे, जब बैठेंगे तो ऑक्सीजन उनको मिलेगा, उनको ऑक्सीजन मिलेगा। आज वो स्थिति है कि कोई भी पीपल का पेड़ देख दे, जहाँ मैं बनवा दिया था आज सब क्षतिग्रस्त है। और जहाँ तक देखिए कूप निर्माण, हमारे सबसे बड़ा चीज़ है कि जल, कि यहाँ पे नल का पानी भविष्य में कहीं अगर नल का पानी ना मिले तो हमारे लिए कुआं स्रोत होगा। हमने सभी कुओं को लगभग सभी कुओं को सुरक्षित किया, उसको ढकना धराया, क्योंकि हमारा भविष्य आगे रहेगा। आज हम हैं, कल हो सके क्या होगा, इसलिए जनता के लिए हित में सोचते हुए हमने कार्य किया। अपने लिए बसंतपुर की जनता को, हर आदमी को मैं अपने दरवाजे पे, जो भी व्यक्ति आया, किसी भी पार्टी का भी आया तो मैंने पानी पिलाया, किसी भी पार्टी का व्यक्ति आया मैंने पानी पिलाया, सबको सम्मान आदर दिया। चलिए दादा, ये तो प्रधानी काल के कार्य थे जो कहीं ना कहीं जनता के बीच में आज भी होंगे और जनता जानती होगी। एक्चुअली में जो इस समय चुनाव चल रहा है, अब नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, एकदम तो नगर पालिका में क्या लगता है आपको अभी कितना पिछड़ा है कंपियरगंज? कंपियरगंज बहुत पिछड़ा है। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की देन है कि कंपियरगंज बहुत आगे था। आज स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह होते तो कंपियरगंज एक जिला होता, सारी सुविधाएं कंपियरगंज में होती। और वीर बहादुर सिंह करमैनी का पुल बनवाए, पूरा क्षेत्र जानता। वीर बहादुर सिंह ने इतने रोजगार दिए क्षेत्र में कि आप लोग सोच सकते हैं वीर बहादुर सिंह के लोग जितने हैं, आज उनके नाम पे मैं चल रहा हूँ, अपने बाप के नाम पे चल रहा हूँ। आज ये मेरी लड़ाई नहीं है, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के सिपाही की लड़ाई है। हमने जनता से वादा भी कर दिया है कि हमारे चुनाव जीतने के बाद जो करमैनी पुल बना है, पुल के पास जब वहाँ शमशान घाट पे जाते हैं, उतरने का कोई रास्ता नहीं है। हम वहाँ उतरने का रास्ता बनाएंगे और वहाँ बैठने का चबूतरा बनाएंगे जहाँ लोग जनता बैठ सके। और नगर पंचायत के अंतर्गत मुझे देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, छोटी छोटी बातों को हम ऐसे काम करेंगे। काम करने का मेरा तरीका दूसरा होता है, क्योंकि हमारे माई बाप जनता है, हमारे सबसे बड़े भगवान सारथी वही हैं। उनके बीच में जाकर के हर चीज़ को पूछना पड़ेगा, हर आवाज़ को देखना है, किसका छत टूट रहा है, किसका घर बना नहीं है, उसको देखना है। देख करके उसके लिए हम सभासदों का भी सहयोग लेंगे, क्योंकि आज के भविष्य के सभासद आ गए हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत बढ़िया सोच करके चलें। आप अपने व्यक्तित्व पे वोट मांगें, आप अपने व्यक्तित्व, अपने आसपास के लोगों के साथ चलें। और किसी भी प्रत्याशी के साथ कोई चलता है, आपके गांव का व्यक्ति है, तो उससे विरोध ना करें, क्योंकि कल 4 तारीख तक जनता महाराजा है। ये प्रत्याशी जो आ रहे हैं 4 तारीख तक उनका साथ देंगे, महाराजा समझेंगे। 4 के बाद कोई पूछने वाला नहीं हो रहेगा। आज 5 महीना पूर्व जब चुनाव आगे बढ़ा तो कोई प्रत्याशी 5 महीना दिखा नहीं। पूरा क्षेत्र की जनता से पूछ ले, अकेले राम सिंह चलता रहा, 5 महीना सुबेरे शाम चलता रहा। और जहाँ कोई सुख दुख पड़ा मैं खड़ा था। गरीब हूँ लेकिन दिल है मेरे पास, क्योंकि इतना दिल है कि कोई जनता मेरे दरवाजे पे मुझसे मिलने पे वो व्यक्तिगत रूप से बात कर सकती हैं। कोई भी रास्ता पूछेंगे, किसी तरीके का रास्ता पूछेंगे, राम सिंह के पास है। और नगर पंचायत का जो हमें विकास करना है, तो हमारे सभासद भाई रहेंगे और हम लोग उनके बीच में बैठ करके प्रत्येक गांव का जो कमी है क्रम वाइज हम लोग धीरे आगे बढ़ाएंगे, जिससे जनता का विकास हो। हमें रोजगार भी पैदा करना है, बिल्कुल हमें रोजगार करना है पैदा, जिसके लिए हमको जागरूक करना है।
जनता को जागरूक करना कि आप रोजगार करो। आज सबसे बड़ी समस्या है, अगर घर का प्रत्येक परिवार काम नहीं करेगा तो मुंह की रोटी कम पड़ जाएगी, मुंह की रोटी कम पड़ जाएगी। जनता से अपील मैं ही करता हूं कि राम सिंह का साथ दीजिए, विश्वास करिए आप मेरे ऊपर। आज जितने प्रत्याशी हैं सब बैसाखी का सहारा लेकर के आ रहे हैं। एक ही प्रत्याशी राम सिंह निर्दल है, एक ही प्रत्याशी राम सिंह निर्दल है, जो जनता के बीच में समस्त लोगों को एक साथ लेके चलेगा। क्योंकि पार्टियां एक दूसरे को बांट देती हैं, कोई भाजपा के नाम पे, कोई सपा के नाम पे, कोई बसपा, कोई बहुजन के नाम पे, इस तरह से बांट देती हैं। हर प्रत्याशी को भी सोचना पड़ता है, हर प्रत्याशी बांटने का काम और निर्दल हो। इस नगर पंचायत में कोई विधानसभा लोकसभा नहीं है। यह क्या लगता है सर, किसके साथ आपकी लड़ाई है? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सबसे बड़ा चीज़, हम जनता के सहयोगी हैं। जनता पूरा समर्थन राम सिंह का करेगी, क्योंकि जनता को गुलामी की तरफ नहीं, आज़ादी की तरफ जाना है। जनता गुलामी की तरफ नहीं, आज़ादी की तरफ जाना है। और इन प्रत्याशियों के पास अगर दम है तो ये अपने प्रतिनिधि को मंच पे खड़ा करके बात कराएं। वह क्या विकास करके आए हैं, क्या विकास करेंगे, अपनी बातें रखें। जो लोग बागी भी हो गए हैं वह भी खड़ा हो जाए, मंच पे बोलें बागी क्यों हुए, बागी होने का भी कारण बताएं। सभी लोग बताएं अपना अपना, और अपने काम भी बताएं, व्यक्तिगत काम बताएं। क्या झंडा चुनाव से बाहर हैं। अगर मेरे कर्म उनके कर्म देख लिए जाएं, मेरे मुद्दे उनके मुद्दे देख लिए जाएं, जिस तरह से मैं परिश्रम करता हूं वह भी अगर परिश्रम करके दिखाएं तो समझ में आएगा उनको कि राम सिंह त्यागी है। लोग कहते हैं अकेला हूं, लोग कहते हैं अकेला हूं, नहीं, इनको मालूम नहीं मेरा परिवार घर संसार बसा है। मेरा परिवार मेरे साथ है। जिसके साथ परिवार होता है उसके साथ संसार होता है। और हमारा परिवार, समाज के सभी लोग, आज लोग डरा धमका करके बुला रहे हैं, बहुत बहुत लालच और प्रलोभन दे रहे हैं। यह सब बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। अगर उनके हिम्मत हो तो अपने चलें, घर घर चलें, मिलें, जनता के बीच में प्यार दुलार बांटें। यह नहीं 4 तारीख का महाराजा उसके बाद गुलाम। क्या लगता है नेता, क्या संदेश देना चाहते हैं आप कंपियरगंज की जनता को? हम संदेश कंपियरगंज की संपूर्ण जनता को देना चाहते हैं कि आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है, आग्रह है, हमें मिलजुल कर इस नगर पंचायत का विकास करना है। आप लोग ज़रूर सोच लें आपका भविष्य कहाँ है, कहाँ भविष्य है। आप आ जाएं, मुझे बांटना नहीं आपको, हमको एक साथ लेके चलना है। हम लोग एक साथ रहेंगे और सबका आदर, सबका सम्मान हम राम सिंह करेंगे। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के सपने को पूरा करेंगे। स्वर्गीय देवकी नंदन के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। हमने 5 साल में कभी अपने बाप की मूंछ पे दाग नहीं लगने दिया। 5 साल कार्य किया हूँ, जनता की सेवा किया हूँ। नगर पंचायत के अन्य गांव की लोग भी सोच लें, यह राम सिंह सेवक है और सेवक बन के दिखाएगा। मुझे आपको आज़ादी की तरफ ले जाना है, गुलामी की तरफ नहीं। आप सबको सादर प्रणाम। राम सिंह का चुनाव चिन्ह लड़का लड़की। आप सबसे निवेदन करता हूँ, हर आदमी अपने बच्चों को, लड़का लड़की को अपने बच्चों को जिताना चाहता है। कोई माई बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को जिताना। आज आपके सामने चुनाव चिन्ह लड़का आया है, समझ लीजिए आपका वो लड़का लड़की है। आपको उस पर मोहर मार करके भारी मतों से जिताना है। समझ गए? आप लोग से निवेदन है, बार बार लड़का लड़की वाले चुनाव पे आप वोट मारेंगे, मोहर मारेंगे, और राम सिंह को, श्रीमती बंदन पत्नी राम सिंह को भारी मतों से आपको जिताना पड़ेगा। सबको धन्यवाद। चैनल बंधु को नेताजी ने जो बोला कि लड़का लड़की पे मोहर लगाना है और राम सिंह पत्नी श्रीमती बंदन को जिताना है, और जो नेताजी ने बातें की है वास्तव में यथार्थ की बातें हैं। यहाँ की जनता को समझना होगा। ये मेरा अधिकार नहीं है कहना कि आप लोग किसे वोट दीजिए, किसे अध्यक्ष बनाइए, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, चुनाव करने के पहले चिंतन मंथन जरूर करिएगा, फिर मतदान करिएगा। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। अगले जनपद के साथ आपकी जल्द मुलाकात करवा